हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल डी फार्म प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और वैकेंसी जो आई है हमारे एमपी से आई है वैकेंसी। ये उसमें भी आई हुई है एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी। हम बात करेंगे फार्मासिस्ट वैकेंसी के रिलेटेड, हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं फार्मेसी रिलेटेड वैकेंसी। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग लिमिटेड कंपनी लिमिटेड से आई है वैकेंसी, जिसका देखो नोटिफिकेशन डेट आया है 9/3, मतलब 9 मार्च को आया है नोटिफिकेशन जबलपुर से। इसमें जो वैकेंसी है उसमें हम देखते हैं फार्मासिस्ट की वैकेंसी कहाँ है। तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है हमारे यहाँ पे औषधि संयोजक वैकेंसी आई है। औषधि संयोजक मतलब फार्मासिस्ट की टोटल वैकेंसी है कितना, 8 वैकेंसी है टोटल, जिसमें देख लीजिए ये हैं शायद, मतलब कि ये UR SC की वैकेंसी, ST OBC इनका वैकेंसी, टोटल वैकेंसी रहने वाला है आपका इसमें 8 वैकेंसी रहने वाला है। फार्मासिस्ट की 8 वैकेंसी और स्टाफ नर्स की है तो वो देख लो, वो है 14 वैकेंसी है। अब इसमें देखते हैं और क्या क्या है नोटिफिकेशन में। सीधी भर्ती हेतु विस्तृत नियम और शर्तें, उपरोक्त पदों के संबंध में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा वगैरह। हाँ, चयन प्रक्रिया में क्या होगा, CBT बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन A1 मार्क कैरी करेगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क का आपका पेपर होगा। CBT टेस्ट में क्या होगा, प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। जितने नंबर आते हैं उसके हिसाब से तुम्हें क्या होगा, तुम्हारा मेरिट बनाया जाएगा और उसी श्रेणीवार तुम्हें लोगों को आवश्यकतानुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मतलब कि अगर सिलेक्शन हो जाता है, आपकी मेरिट में नंबर अच्छे, मतलब कट ऑफ लिस्ट जो निकलती है उसमें आप सिलेक्ट होते हो, तो आपको क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जो CBT जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो एमपी के शहर में किसी राज्य में होगी। ठीक है, और जो आपका रहने वाला है आवेदन शुल्क, मतलब फीस रहने वाला है वो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रहेगा 1200 रहने वाला है, और जो अदर्स हैं उनके लिए रहेगा 600 रहेगा। आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है और किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, इसमें ये दिया हुआ है। और अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो ये जो वेबसाइट दी हुई है ये वाली, उसमें आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें तुम्हारे लिए क्या है, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। मतलब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिसमें देखो 10th लगने वाला है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, प्रॉपर MP के हो कि नहीं हो, कास्ट सर्टिफिकेट है, और जो इनकम सर्टिफिकेट है, अगर आप हैंडीकैप हैं तो फिर उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें अटैच रहेगा। और परिशिष्ट के अनुसार संबंधित जो मतलब आपका क्वालिफिकेशन है वो उनकी सारी मार्कशीट वगैरह, आवेदक का जो रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए उसका फोटोग्राफ, और आपके सिग्नेचर, और आयु सीमा में छूट संबंध आवश्यक दस्तावेज, ये हैं आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें अटैच होंगे। अब देखते हैं कि अब और क्या है इसमें, एक मिनट। हाँ, जो ये एग्ज़ाम फॉर्म डेट कब स्टार्ट होने वाली है, तो देखो संभावित डेट बताया है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और अंतिम तिथि मतलब लास्ट डेट हो जाएगा तुम्हारा 30 अप्रैल, उसका लास्ट डेट हो जाएगा इस फॉर्म का। हाँ, और देखते हैं उसमें क्या है। हाँ, अब देखते हैं उसका क्वालिफिकेशन, हमें देखना है किसका क्वालिफिकेशन, फार्मासिस्ट का। ये रहा फार्मासिस्ट का क्वालिफिकेशन आ गया है, जिसमें क्या दिया हुआ है 10+2 और 12, वो भी किसका, साइंस से होना चाहिए आपका। तो देखो फार्मेसी किया है तो ऑब्वियसली साइंस से ही होगा आपका 12th, और डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए फार्मेसी में। फार्मेसी मतलब D Pharm और B Pharm होना चाहिए। और जो फ्रेंड्स अनरिजर्व कैटेगरी से हैं उनके 65% होना चाहिए। और ये क्या है, मध्य प्रदेश राज्य के विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी में कार्यरत नियमित कार्मिकों हेतु 60% अंक, और MP के मूल निवासी जो SC ST वगैरह हैं, आर्थिक रूप से कमजोर जो हैं उनके लिए 55% बोल रहे हैं। और डिग्री और डिप्लोमा दोनों मतलब एलिजिबल हैं, तुम फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसमें देखो एक्सपीरियंस नहीं मांगा है वैसे,
और एमपी फार्मेसी काउंसिल से क्या होना चाहिए, तुम्हारा इसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इतना ही है। जो बी फार्म डी फार्म दोनों एलिजिबल हैं। और आयु सीमा तो देख लो क्या है। पद कोड, हमारा पद कोड पता नहीं क्या था वैसे। और देखते हैं आरक्षण वैकेंसी टोटल कितनी क्या है ये भी देख लेते हैं। ये क्या है, वेतन अन्य भत्ते, वेतन रहने वाला है आपका 19,500 से 62,000 रहने वाला है आपका वेतन भत्ता। और न्यूनतम रहेगा 19,500, लेवल 4 का रहेगा आपका सैलरी रहने वाला। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं वैकेंसी में क्या है। श्रेणीवार पदों की संख्या बताई है। हम फार्मासिस्ट का देख रहे हैं तो टोटल वैकेंसी 8 है। ईडब्ल्यूएस का 1, ओबीसी का 1 है, एसटी का 2 है, एससी का 1 और अनरिजर्व का 3 है। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 8 वैकेंसी हमारे फार्मासिस्ट की रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारे फ्रेंड्स एमपी वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए वैकेंसी था। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो अगर आप हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।